नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। दोस्तों, बीएड को प्राथमिक में मौका दिए जाने के बाद से क्या अब बीटीसी या फिर डीएलएड करना सही रहेगा? सत्र 2019-20 में बीएड में एडमिशन लेना चाहिए या फिर बीटीसी में, ताकि 2 वर्ष का प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद से आपको जल्दी से जल्दी आपका आपका चयन सुनिश्चित हो सके। यदि आपके भी मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं पूरा एनालिसिस करके इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि आपको बीटीसी करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है या फिर बीएड। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप करियर बिट के इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी किसी नए अपडेट के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और अगर आपने इसे पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, निश्चित तौर पर शासन को ये चाहिए था कि बीएड और बीटीसी कोर्सेज को इस सत्र के लिए 0 कर देना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं तो लगभग 9 लाख अभ्यर्थी बीएड करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। वहीं बीटीसी की मैं बात करूं तो लगभग 2.5 से 3 लाख बीटीसी प्रशिक्षणधारी बेरोजगार बैठे हुए हैं और लगभग 4 लाख के आसपास अभ्यर्थी सत्र 2018 और 19 को मिलाकर के प्रशिक्षण ले रहे हैं। दोस्तों, इतनी भारी संख्या में अभ्यर्थियों के बेरोजगार होने के बाद से लगभग प्रत्येक वर्ष न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि सभी राज्यों में बीएड और बीटीसी कोर्सेज में सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, अब बीएड को प्राथमिक में मौका दिए जाने के बाद से ये बात समझ से परे है कि बीटीसी या फिर डीएलएड कोर्सेज का क्या औचित्य रह गया है और विभिन्न राज्यों में अभी भी क्यों ये कोर्सेज रन किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो लगभग 2 लाख से ज़्यादा सीटों के सापेक्ष 2019-20 में एडमिशन के लिए शासन को प्रस्ताव पीएनपी के द्वारा भेज दिया गया है। जैसे ही हरी झंडी मिल जाती है तो 2 लाख से ऊपर सीटों पर फिर से सत्र 19-20 में एडमिशन लिया जाएगा बीटीसी में, जबकि बीएड धारी या फिर बीएड करने वाला अभ्यर्थी भी प्राथमिक में पूरी तरीके से मान्य होगा, बिल्कुल बीटीसी अभ्यर्थियों की तरह। तो यदि कोई अभ्यर्थी बीएड करने से कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का ही नहीं बल्कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक का शिक्षक बन सकता है, तो कोई बीटीसी या फिर डीएलएड कोर्स क्यों करना चाहेगा जिससे वह केवल कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का शिक्षक बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बातें सोचने वाली जरूर होंगी कि शासन भी निश्चित ही इन सभी मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहा होगा और उसके भी मन में कहीं ना कहीं यह ख्याल जरूर रहा होगा कि जब बीएड को प्राथमिक में मौका दे दिया गया है तो फिर बीटीसी कोर्सेज को क्यों रन किया जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बीएड को मौका दिया गया है प्राथमिक में तो ये हमेशा के लिए ही हो सकता है, क्योंकि ऐसा ही देखने को मिला था। 2011 से पहले बीएड पूरी तरीके से मान्य था प्राथमिक में चयन लेने के लिए, लेकिन एनसीटी ने अपने गजट में चेंजेज करके उसके बाद से बीएड को प्राथमिक से हटा दिया था। उसके बाद से कई राज्यों में, इवन उत्तर प्रदेश में भी कई अभ्यर्थियों ने एक याचिका डाली थी विभिन्न भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों के शामिल किए जाने के संदर्भ में, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने एनसीटी के गजट को आधार बनाते हुए बीएड के धारियों के याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दोस्तों, अगर फिर भी ऐसा भविष्य में देखने को मिलता है कि यदि 28 जून 2018 के गजट में कुछ भी चेंज करता है एनसीटी, तो निश्चित तौर पर माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के द्वारा भी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में मौका नहीं दिया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपके भी मन में ऐसे संदेह उत्पन्न हो रहे हैं और आपका एकमात्र लक्ष्य प्राथमिक है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जितनी रिक्तियां प्राथमिक यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए आती हैं, उतनी रिक्तियां किसी भी राज्य में कक्षा 6 से लेकर के 8 यानी अपर प्राइमरी और टीजीटी या फिर पीजीटी में नहीं आती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको जल्दी से जल्दी चयन सुनिश्चित करना है अपना, तो आपको फाइट करना चाहिए कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के रिक्तियों के लिए। दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि बीएड करने से अगर मैं प्राथमिक के लिए मान्य होता हूं तो बीटीसी में एडमिशन क्यों लूं। दोस्तों, आपका प्रशिक्षण लगभग 2 वर्ष में कंप्लीट होगा। अब अगर 2 वर्ष कंप्लीट होते होते इस एनसीटी के 28 जून वाले गजट से छेड़छाड़ किया गया किसी भी कारणवश, तो निश्चित तौर पे बीएड फिर से बाहर हो सकता है प्राथमिक से। अब अगर आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया और बीएड बाहर हो गया तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा यदि आपने बीएड में एडमिशन केवल प्राथमिक में चयन करने के लिए लिया था। तो दोस्तों, यदि आपका एकमात्र लक्ष्य प्राथमिक है तो आपको आंख बंद करके बीटीसी कोर्स में ही एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि बीटीसी या फिर डीएलएड कोर्स ही एक ऐसा मात्र कोर्स है जो कि कभी भी प्राथमिक से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि इसका निर्माण ही प्राथमिक में
शिक्षकों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट इस संदर्भ में कि बीएड में या फिर बीटीसी में एडमिशन लेना चाहिए क्लियर हो गया होगा। बावजूद इसके यदि आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए। दोस्तों, इसी से रिलेटेड कई वीडियोज़ मैंने पहले भी अपलोड कर चुके हैं, जिनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।